Hello, everybody. Welcome to Gully Gossip, and today we'll be doing the review of the third Test match between India versus England. Day 2 का रिव्यू है ये. कैसा था यार? मजा आ गया आज तो. भाई अच्छा लगा भाई आज तो अच्छा लगा लेकिन आराम से हम this could have been a much lower score Exactly. had we gotten that tail out earlier. But score card सब दे देते हैं आपको. England chose to bat first and they got all out for 387, which is I would say a very good score on this pitch. Correct. The pitch is doing too much until even 40-50 overs, so बहुत मुश्किल है batting. And India in retort at stumps was 145 for 3 with KL Rahul batting. वो अभी भी है. ये थोड़ा ज़्यादा ही crazy हो रहा है यहाँ पे. वो मारेगा भाई वो 200 मारेगा इस बार. चलो let's see. Hopefully, fingers crossed. But यार एक एक करके चले जाते हैं. Let's look at England's batting first. पहले आधे घंटे में बुमराह ने ले लिए इनके तो इनके भाई किल्लियां ले ली भाई इनकी. पहले कौन आउट हुआ था? जो रूट हुआ था? बेन स्टोक्स हुआ था? I think जो रूट हुआ था. इसी में पता चल जाएगा ना. एक सेकंड. बेन स्टोक्स हुआ था. 260 मतलब ओपनिंग के 2 ओवर में आउट हुआ है बेन स्टोक्स. भाई दोनों बोल्ड हुए थे यार. एकदम भाई एकदम अंदर आते हुए बॉल पे भाई दोनों. जो रूट का तो इनसाइड एज लगा था. हाँ दोनों बेन लगा स्टोक्स था. नहीं बेन स्टोक्स तो सीधा गई बेन थी. स्टोक्स तो बस देख ही रहा था पिच को. बेन स्टोक्स का फॉर्म ही ऐसा खराब सा हो रखा है अभी कि वो भी रन मार गया है. 44 मार गया. मारे तो भाई बेन स्टोक्स ने भी रन शिट. करुण नाज जितने मारे 40 मारे ज्यादा मारे. बट हाँ इन दोनों का तो कुछ ज्यादा है नहीं बोलने को. ये लोग रिलेटिवली जल्दी आउट हो गए. बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी. इस बारे में इतना ही बोलूंगा मैं. पर बुमराह के अलावा किसी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की यार. आज अच्छी बॉलिंग अच्छी की थी बट विकेट्स में सपोर्ट नहीं मिला यार वो थोड़ा कुछ एक बहुत अच्छे प्लेयर ने एक कैच ड्रॉप कर दिया बस. I didn't want to say it, but he said it himself. KL Rahul dropped. इसको ध्रुव जुरैल ने भी ड्रॉप किया था. ध्रुव जुरैल ने भी किया था. KL Rahul dropped जेमी स्मिथ. हाँ he at 5 or 6 I think. At 5 yeah. वो 45 और मार गया. महंगा पड़ गया वो. लेकिन फिर खुद भी मारे रन उसने. Just imagine अगर वहाँ पे पार्टनरशिप टूट जाती तो they would have been restricted to 310, 320 max. वैसे 50-60 रन तो कम ही आराम से यार. बिकॉज उसके बाद इनकी जेमी स्मिथ और ब्रायन कार्ड्स भाई बिल्कुल जल्दी निपट जाते हैं. जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर वगैरह. वही तो बिकॉज दे आर 271 for 7 and then पार्टनरशिप के बाद 355 for 8. 80 रन की पार्टनरशिप. वही तो भाई साहब 300 पे इनका दूसरा विकेट गिर जाता. जेमी स्मिथ गिर जाता. But चलो यार they played really well honestly and they utilized the conditions really well. I think हमें अब जो रूट की जगह अब जेमी स्मिथ आ गया है हमारा. थॉर्न इन द बुश जिसको हम आउट नहीं कर पाते हैं और वो बहुत जल्दी रन मार के चला जाता है. मुझे समझ नहीं आता कि हर टीम में ऐसा एक बंदा क्यों मिल जाता है. ट्रैविस हेड मिला हुआ है उधर. ट्रैविस हेड मिला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में. न्यूजीलैंड में भी कोई ना हो गई. रचिन रविंद्रा नहीं था. रचिन रविंद्रा भाई कोई ना कोई तो मिल ही जाता है भाई. अब जेमी स्मिथ आ गया है. ये तो वो भी था ना. डैरिल मिचेल था हमारा. हाँ डैरिल मिचेल भाई हो जाता है भाई कुछ ना कुछ. लेकिन अगर तू देखेगा आकाशदीप went wicketless after getting 10 wickets in the last match. What a disappointment. थोड़ा सा बट ठीक है यार. आई थिंक हमारे बॉलर्स ने अच्छा किया आज. स्पेशली अब बुमराह आ गया तो एवरीबॉडी लाइक वो कर लेगा. आई ओनली बिलीव इन जस्टी भाई. बट आई डू वांट टू पॉइंट आउट आज के मतलब जितने भी इनिंग्स थी इंग्लैंड की जो भी उन्होंने मारे but Nitish Kumar Reddy bowled really well and I think he is an apt substitute for Shardul Thakur because he showed that he can swing the ball. I know he doesn't have pace पर भाई उसकी पेस क्रिस वॉक्स जितनी थी. भाई पिछले मैच में नीतीश कुमार रेड्डी से 1 या 2 ओवर डलवाए. इस मैच में 17 ओवर आ गए पहली इनिंग्स में. वही तो we needed that fourth seamer यार because तू सोच अगर 17 ओवर नहीं डालता ये तो फिर कौन करता है इसकी जगह. ये तीनों थक जाते हैं. वही तो. लेकिन तू देखेगा इस बार भी बुमराह से 27 ओवर कराए भाई शुभमन गिल ने. उसको भाई बेचारे को मार के रखा है इन लोगों ने. मुझे नहीं लगता नेक्स्ट टेस्ट मैच खेलेगा. ऑब्वियसली भाई रेस्ट करेगा वो. 3 खेल रहा है तो पक्का है. अगला नहीं खेलेगा बड़ी बात खेलेगा. इस रेट पे तो वो भी नहीं खेलेगा शायद. लेकिन हाँ बहुत अच्छी बॉलिंग करी यार बुमराह ने. फिर उसने भाई उसके बाद कौन था भाई ब्राइडन कार्स भाई जिस तरह से उसने लपटे मारे हैं ना भाई. और वो भाई उस बेचारे को एक छक्का मारा चौका दे दिया अंपायर ने. हाँ वो तो बहुत ही पता नहीं क्या रिलायंस हो गया अंपायर्स का टीवी थर्ड अंपायर पे कि वो खुद देखते ही नहीं है भाई. साफ दिख रहा है बाउंड्री के 3-4 यार्ड पीछे गई है. वो कह रहे नहीं भाई चौका ही है बेटा. फिर उसके बाद दिखा रहे थे कि उन लोगों ने स्कोरबोर्ड वो होता है ना फिजिकल स्कोरबोर्ड होता है ब्लैक वाला पुराने जमाने वाला उसको चेंज कर रहे थे भाई. और फिर ये वाला स्कोरबोर्ड चेंज हुआ है भाई. क्रेजी
क्रेजी था भाई। बट चलो भाई जैसे बुमराह ने तो जो किया 271 पर 7 हो गए थे इंग्लैंड एंड देन दे हैड अ गुड पार्टनरशिप तब जाके दे वेंट टू करेक्ट 387 ऑल आउट। यस बट इंडिया की इनिंग्स पे आ जाते हैं। जायसवाल भाई ने तो शुरू में बहुत धमाके थोड़ी किए। सी आग लगाई और फिर चिंगारी बुझ गई उस बेचारे की जोफ्रा आर्चर से। बड़ा बॉल यार मतलब बड़ा जोफ्रा आर्चर कमबैक। भाई बड़ा उसकी कमबैक। बॉल वो शॉट भाई उसने सबको परेशान किया भाई। केएल राहुल को परेशान किया, करुण नायर को भी परेशान किया, सबको परेशान किया उसने। ऑनेस्टली डर लग रहा है उसका बॉलिंग देख भाई के। उसको बाउंस मिल रही है भाई इस पिच से, पता नहीं कहाँ से। At pace, he's bowling 90 भाई plus, 90 mph भाई मतलब he's bowling consistently भाई एक बॉल तो 145। मैंने देखी थी, केएल राहुल बैटिंग कर रहा था, बॉल गुड लेंथ पे पड़ के यहाँ तक आ गई हाँ। भाई। और उसने पता नहीं कैसे नीचे रख ली, नहीं तो एज जाता वो सीधा। मेरे को तो डर लग रहा था भाई देख के क्या हो रहा है ये जिस सब। तरह से उसने bowling की थी, he deserved more wickets honestly. Correct. But KL Rahul really batted well. he grinded it out भाई। ग्राइंड किया बंदे ने, 50 पहुंचाया, टीम को थोड़ी स्टेबिलिटी दे रखी है अभी। भाई 50 तो उसका बनता ही था वो कैच ड्रॉप के बाद। लेकिन मैं करुण नायर ने भी अच्छी बैटिंग करी थोड़ी बहुत। बट काफी ये हो अच्छी रहा है यार, आई partnership। थिंक करुण नायर के साथ इस बार ये हो रहा है, उसको स्टार्ट्स मिल रहे हैं बट वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। वो 300 वाला फॉर्म नहीं आ रहा भाई वापस। स्टार्ट्स अच्छे मिल रहे हैं उसको भाई। उसने इतनी बार 40 रन तो 2 बार मार दिए, एक बार 25-26 मारे थे। And स्टार्ट्स at मिल pace, जा रहे हैं। हाँ at अच्छे pace। अच्छे सेट रेट पे खेल रहा है भाई। आई थिंक ही इज जस्ट, एक बार उसको मिल जाए ना, एक 100 बन जाए, हाँ correct। फिर थोड़ा उसका आ जाएगा वापस। 100 भी नहीं, I would say even 70s 80s में when you reach ना, you हाँ। get more confident। थोड़ा आ जाएगा उसका कि हाँ भाई लंबा खेलना है मेरे को। लेकिन भाई हमारा गिल्लू तो आउट हो गया। चलो ठीक है यार, कैप्टन है, 2 दिन से ऑलमोस्ट फील्डिंग कर रहा था एंड आई वुड लेकिन से भाई 600 रन भी मार दिए ऑलमोस्ट, तो Correct। ठीक है भाई, इतना तो लीवे दे सकते हैं बेचारे को। एंड डिड यू सी दैट बीच में ही वाज टेकिंग ट्रीटमेंट ऑन द फील्ड व्हेन दे वर फील्डिंग। हाँ कुछ तो, और वो कमेंटेटर्स बोल रहे थे या तो इसको अंदर जाना चाहिए हाँ। और गेम चलते रहना चाहिए। एग्जैक्टली, बिकॉज़ काफी हॉल्ट हुआ था गेम वेयर आई थिंक ही हैड अ बैक स्पैज्म और समथिंग, बैक इंजरी एंड वो लेट गया था भाई फील्ड पे, जो उस बार हालत खराब हुई भाई। बट जिस बॉल पे गिल आउट हुआ, वो टेक क्या था भाई जेमी स्मिथ का। भाई वो टेक एंड उसके पहले जो कैच पकड़ा यार, ये किसने पकड़ा था? करुण नायर का। करुण हाँ नायर भाई का, जो जो वन one handed। भाई एकदम गिरते गिरते लेफ्ट हैंडेड भाई। हाँ वो भी भाई। फर्स्ट स्लिप पे लेफ्ट हैंडेड, एकदम दूर जा रही थी बॉल, पेस पकड़ कैसे लिया भाई। क्रेजी हो गया भाई और तू देख रहा था कैसे क्रिस वोक्स की बॉल पे एकदम ऊपर खड़ा कर दिया था इन लोगों ने हाँ जेमी यार। स्मिथ को, कि जगह ही ना मिले बैट्समैन को। क्योंकि गिल क्या करते हैं यूजुअली पेसर्स के लिए, वो क्रीज के बाहर खड़ा होता है। विराट कोहली भी पहले ये करता था इंग्लैंड में जब वो आया था, जब रन मारे थे, ताकि वो थोड़ा वो स्विंग को नेगेट कर सके। Correct। इन लोगों ने वो जगह भी ले ली उससे। भाई 130 की बॉल को स्टंप्स पे आके कैसे पकड़ सकता है भाई? भाई It's मुझे नहीं समझ unbelievable। आया भाई बिल्कुल भाई भी। it takes so much skill यार, what a guy, भाई what पूरा a जजमेंट करना पड़ता है भाई। और बॉल लो वो चली जाए, चौका चला जाएगा पीछे। It was a thick edge यार जो उसने पकड़ा था, पता नहीं कैसे। बहुत मुश्किल होता है भाई। लो था, साइड में था, पता नहीं यार। It was क्रेजी, बट पकड़ लिया और हमारे कप्तान साहब आउट हो गए। चलो ठीक है, I feel like अभी टेस्ट मैच a little bit इंग्लैंड के फेवर में है, because we need at least a 100 run partnership here, because अगर वो नहीं मिली यहाँ से आई थिंक वन ऑफ द टू बैट्समैन हु आर आउट देयर, दे हैव टू गो बिग। exactly, इधर केएल राहुल और ऋषभ पंत एक को सेंचुरी but they need support on the other end. It can't be that only one guy is वो तो scoring। है, मतलब है अभी नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा है, सुंदर है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऋषभ पंत कमिंग बैक टू बैट? Oh man, honestly I was not expecting it, because काफी severe लग रहा था when he went off field and वो पूरी innings में नहीं वापस आया था। ध्रुव जुरैल was keeping, but भाई he showed promise. It didn't feel like he was injured है वो है, मतलब स्ट्रोक्स आ रहे थे उसके, बैटिंग सही कर रहा था, पेन का कोई साइन नहीं था मेरे हिसाब से। तो हैप्पी यार, सीरियस नहीं है इंजरी, कीपिंग करने वापस आ जाएगा फिर लास्ट इनिंग्स में। And in a way that's also a good thing, because उसको 2 दिन का रेस्ट मिल गया है after that injury, because he wasn't on field right the whole first innings almost। हाँ काफी देर में and अभी भी बैटिंग करने आया एकदम एंड में, आई थिंक फ्रेश है अब ऋषभ पंत, थोड़ा फ्रेश होगा बैटिंग करते हैं, provided it's not a serious injury। हाँ लेट्स होप इट्स नॉट एंड ही बैट्स। एंड so we have Nitish Kumar Reddy coming in next, Jadeja and Washington Sundar, 3 more batsmen है, after बैटिंग this। है यार अभी, हाँ, but not over till it's over। we need a 100 run partnership somewhere, we need to get we close। need multiple 100 run partnerships, एक से नहीं होगा। but I think we need to, I think कल पे आ जाते हैं I think। हाँ सो कल का बात करते हैं। एंड उसमें इंग्लैंड के बॉलिंग में कुछ था ऐसे, ऑब्वियसली जोफ्रा आर्चर ने अच्छी बॉलिंग करी,
सबने यार ठीक बॉलिंग करी है मेरे हिसाब से तो। हाँ मतलब क्रिस वोक्स ने भी अच्छी बॉलिंग करी, जिस हम्म। जो रोल उसको दिया है बॉलिंग अटैक में, आई थिंक वो ठीक से कर रहा है वो। करेक्ट बेन स्टोक्स भी बीच बीच में आके एक दो ओवर निकाल दे रहा है, हम्म। इकोनॉमी सही है, तो आई थिंक वो भी अपना रोल कर रहा है। करेक्ट ब्राइटन कास अकेले को बोलेंगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी नहीं कहूंगा, बट विकेट नहीं निकाल पाया तो नो बट ही वाज बॉलिंग वेल, उसकी लाइनर लेंथ तब भी अच्छी आई मैंने थी। उतनी देखी नहीं थी इंग्लैंड की बॉलिंग। सो बट हाँ आई थिंक देयर इज नथिंग मच, जितना था हमने बोल लिया है। सो कल पे आ जाते हैं, कल की प्रेडिक्शंस पे आ जाते आ हैं। जाओ यार आई थिंक India needs to get close to 387 and that can only happen with the KL Rahul century. Yes, now we are talking. Now we are in business. Because if he doesn't go big, बहुत मुश्किल होगा for another batsman to go big, because अगर पंत का थोड़ा सा भी इंजरी प्रोन है वो अभी भी and लास्ट कर रही है उसकी इंजरी, it will be very difficult for him to go big. And उसका role is to hit. He has to hit. He needs to get a move on constantly through the innings. He can't bat out 200 balls. He'll bat 100, 120 max balls and जितने वो बनाएगा वो बनाएगा. एंड वही है कि केएल राहुल भी आई थिंक सेट बंदा है यार, एंड लॉर्ड्स पे जो बंदे लंबी इनिंग्स खेलते हैं वो बंदे सेट होते हैं, वो ढंग से खेलते हैं। और भाई आई थिंक पिछली बार भी सेंचुरी बनी थी लॉर्ड्स पे, इस बार केएल राहुल अपना करियर बेस्ट बनाएगा लॉर्ड्स पे। वाओ, दैट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट। 200 मारेगा भाई बंदा कल। और मुझे एक और बात लगती है, आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी हैज टू स्टेप अप विद द बैट। ही हैज टू, आई थिंक दैट इज इमिनेंट। जस्ट बिकॉज उसने बॉलिंग से अच्छा कर दिया डजंट गारंटी हिज प्लेस इन द साइड। अगर हमें बॉलिंग चाहिए तो प्रसिद्ध कृष्णा खिला लेते। नहीं वैसे उससे बड़ा तो नीतीश कुमार रेड्डी लेके है बॉलिंग। नहीं तो चल अर्शदीप खिला लेते। ट्रू यार, खिला लेते। that's a whole other topic of discussion. Arshdeep Singh should have been. Bottom line being Nitish Kumar Reddy has to do well with the bat tomorrow. And we have to get to 320, 330 by tomorrow. Even if we play slow, we have to get to 300 tomorrow and hopefully get a small lead and then get them into bat by tomorrow itself. नहीं यार, I would say कल पूरा दिन हमें बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा। और अगर हो जाए तो अगर ऑल आउट नहीं हुए तो और कम से कम यार देख, अगर पूरा बैटिंग करेंगे 90 ओवर है, 3 के रन रेट से 270, 280, 300 भी मान ले, तो इनकी एटलीस्ट कल लीड आ जानी चाहिए। और अगर फिर थोड़े भी विकेट्स हैं तो परसों में हमें थोड़ी बैटिंग करनी चाहिए। भाई तू बहुत लंबा सोच रहा है, हम 600 नहीं मार पाएंगे इस स्टेज पे। भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट एटलीस्ट यार मैं 400 प्लस तो टारगेट करूंगा। If I'm being realistic at this stage, the way the pitch is behaving, I would say we will not be able to take a lead, but we have to get close to 350, 380. We can't give them over 30, 40 runs of a lead, because then if they go on to score Bazball way, because they will play a whole day. Matlab they'll play, if we bat tomorrow and end of day tomorrow they come in, they have all of day 4 to bat. उसमें वो लोग मार देंगे 400 रन, exactly, कुछ भी कर सकते हैं। And then we'll have to chase about 400 in that case last day. चल ठीक है, I'll give you a scenario. You're Shubman Gill tomorrow. India is 360 for 9 and there are 25 overs left in the day. Okay. Not 360 for 9, sir. 360 for 7. Okay. And there are 25 overs left in with KL Rahul at 199. Yes, with KL Rahul on 199. And then KL Rahul gets his double century. And then you have to decide whether you declare or you go after them, like you continue to bat 25 overs. Yes. No, we have to I would say bat for another 5 overs and slog the hell out of those 5 overs and get how many ever runs you can, and then if you're all out, you're all out, and then declare. Because I think if you come in, if you give them 15 overs, that is around 6 overs of Bumrah, 7 overs of Bumrah, and Akashdeep and Siraj will get a couple. I think we'll do really well in 15 overs. 25 overs may be too much, because in that case they could get a 100-run partnership. Right? It is very tricky. I feel 15 overs is suppose the cushion there that we have. That's provided we get close to 380. But if we manage to get there, you would want to declare tomorrow. Yeah. Even if we are at like 0 lead, no lead. Correct. Yeah, because I feel like even if we match their score, we need to, in order to win the test match, we can't bat further. Because if we bat into day 4, I think there won't be a result. Because then you are obviously starting from 0. So you are telling them that you bat a day, we'll bat a day. And also वही है that if we go into day 4 and हम एक session खेल के all out हो जाते हैं, तो वो लोग relatively fresh रहेंगे. Exactly. तो ये है एक फैक्टर, बट अगेन आई वुड थिंक दैट नहीं यार, इंडियन टीम वुड वांट कि
हम जितने रन फर्स्ट इनिंग में बना सके बनाए। हम लोग चाहेंगे कि यार अगर उनके स्कोर तक पहुंच गए और कम ओवर है करो बैटिंग भाई। चलो anyway, दैट इज व्हाट आई थिंक वी वुड डू। Fair लेट्स सी enough. क्या करते हैं कल हम लोग। let's see, and please do let us know in the comments what you guys think, and don't forget to like the video and subscribe to our channel. Thank you so much for watching. And please don't forget to comment. KL is the best.